वेलकम टू डेक्स्टर ट्यूटोरियल। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो 12th कॉमर्स के लिए है और न्यू सिलेबस हमारा आया है, तो उसी लिए मैंने वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग जो सीखेंगे वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में सीखेंगे और ये देखेंगे कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि हम ये चैप्टर सॉल्व करने के लिए क्या क्या अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद हम इसको पार्ट में बनाता रहूंगा मैं, तो हर हम लोग पार्ट में आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा बच्चों और हमें ये पता चलेगा कि हम यहाँ फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए क्या क्या बनाते हैं। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर ये 15 मार्क्स के लिए आता था बच्चों बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को। ठीक है, तो अभी हम लोग को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल है, किन चीजों को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो हम अकाउंट बनाएंगे हम वो बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सेकंड जो चीज हम बनाएंगे उसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड जो हमारी चीज है इसका नाम है बैलेंस शीट। और बच्चों चौथा जो है ये ऑप्शनल है, आपको बनाना है तो बना सकते हो वरना आप उसको बैलेंस शीट में भी लिख सकते हो, लेकिन मेरी मतलब एडवाइस ये है कि आप क्वेश्चन नंबर जो मैं बता रहा हूं वो अकाउंट को जरूर सॉल्व करें। इसका नाम है पार्टनर्स ठीक है बच्चों, तो डेबिट साइड में जो मैं ओपनिंग स्टॉक परचेज और परचेज रिटर्न के बाद आपको बताना चाहता हूं वो है टू वेजेस। ठीक है बच्चों, वेजेस का मतलब क्या है, मजदूरी, और मजदूर कहां होते हैं, फैक्ट्री में। ठीक है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखें जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में वेजेस दिखेगा तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर दोगे, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि वेजेस का मतलब मजदूरी है और मजदूर कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में, तो हमें वेजेस की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कहाँ पोस्ट करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से साइड, डेबिट साइड। ठीक है, अब टू कोल एंड गैस। ठीक है, कोल कोयला है, गैस का मतलब आपको मालूम है गैस। ठीक है, तो कोल एंड गैस ऑफिस वगैरह में यूज नहीं होती है, कहां यूज होती है, ये फैक्ट्री में। ठीक है, तो इसीलिए ये कहां आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। टू पावर एंड फ्यूल। ठीक है, पावर एंड फ्यूल, पावर बिल को भी हम लाइट को भी बोल सकते हैं बच्चों, और पावर को हम बच्चों ऑयल, पेट्रोल, गैस, डीजल इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, टू पावर एंड फ्यूल। तो पावर एंड फ्यूल ज्यादा कहां, फ्यूल कहां यूज होता है बच्चों, फैक्ट्री में यूज होता है, इसीलिए कहां पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। टू मोटिव पावर। ठीक है बच्चों, जब पावर की बात हमको तो पहले से ही मालूम है, मोटिव ज्यादा पावर की बात होती है, तो टू जब मोटिव पावर आएगा तो भी वो कहां पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है बच्चों, वेजेस का मतलब क्या है बच्चों, मजदूरी, तो फैक्ट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। कोल एंड गैस ऑफिस वगैरह में यूज नहीं होगा तो फैक्ट्री में आ जाएगा। पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री में यूज होगा। मोटिव पावर कहां यूज होगा, फैक्ट्री में। ठीक है बच्चों, मैं रब कर रहा हूं पर आप अपनी नोटबुक में सबको लिख लेना। ठीक है, टू ऑयल एंड गैस। ठीक है बच्चों, अगेन सेम ऑयल एंड गैस फैक्ट्री में यूज होगा तो कहां पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। टू टू फ्रेट। ठीक है बच्चों, फ्रेट भी हमारा कहां आएगा, फैक्ट्री में आएगा, और वो कहां आप पोस्ट कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। टू मैं आपको ये बाद में बताता हूं। एक मिनट। ठीक है बच्चों, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है,
प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, उसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है बच्चों, उसमें होता है लायबिलिटीज और एक हमारा साइड होता है असेट्स, ठीक है। अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट दोनों में से आप जो भी बनाओगे तो इसमें भी दो साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो डिफरेंट है प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से, और बैलेंस शीट सबसे डिफरेंट है, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में आपने लायबिलिटीज और असेट के बारे में जरूर पढ़ा है, ठीक है। आपने इस चैप्टर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब हम इसके अंदर थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये पार्टनरशिप के बारे में है, ठीक है बच्चों। अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या हमें ग्रॉस लॉस पता चलता है, ठीक है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमें पार्टनर्स का न्यू कैपिटल बैलेंस पता चलता है, ठीक है। और जो हमारी बैलेंस शीट है असेट्स और लायबिलिटी ये बच्चों टैली होता है, यानी दोनों जगह का टोटल सेम आता है। लेकिन आप लोग ये बात याद रखिए कि बैलेंस शीट से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है, ठीक है। याद रखिए ये बात को कि बैलेंस शीट से हमें कोई भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है, ठीक है। क्लियर होगा बच्चों। अब सबसे पहला हम जो हमारा पार्ट में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में बच्चों वो हम ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स क्या बनेगा करंट अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों हम एक एक करके इसको क्लियर करेंगे, यानी कि हम पार्ट 1 में, ठीक है बच्चों। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हम ये लेक्चर्स में देखते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया डेबिट साइड होता है, ठीक है, और एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं हम लोग, ठीक है, और क्रेडिट साइड में हम डायरेक्ट इनकम लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब याद रखिए बच्चों, मैं जब पढ़ता था या अब मैं पढ़ाता भी हूं बच्चों, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के लिए ये ध्यान रखें कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक्चुअल में फैक्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग बनाते हैं। इसको ऐसा ध्यान रखना है आपको, यानी जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंस है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। अगर आप ऐसा याद रखोगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आप जब भी डेबिट साइड में कुछ पोस्ट करोगे तो आप स्टार्टिंग में जब डेबिट में लिखोगे तो 2 और जब आप क्रेडिट में लिखोगे तो क्या लिखोगे बाय। मैं आपको सही फॉर्मेट जो है अकाउंट का वो भी बताऊंगा, लेकिन हम पहले पोस्टिंग सीख लेते हैं, ठीक है। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे तो कोई भी आइटम्स है हमारे उसके आगे 2 लिखोगे, और जो क्रेडिट साइड में उसके आगे क्या लिखोगे आप बाय लिखोगे, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो पहली चीज आती है वो आती है टू ओपनिंग स्टॉक। आपको सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक लिखना है बच्चों, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक किसे बोलते हैं? हम जिस चीज के स्टॉक से बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उसे ओपनिंग स्टॉक कह रहे हैं। जैसे कि अगर मेरी एक केक शॉप है तो मेरे पास 10 केक मैंने कल दुकान क्लोज करने के टाइम पे 10 केक दुकान में रख के गया था। अगले दिन मैं सुबह में आया तो मेरे शॉप में 10 केक ही रहेंगे, तो वो जो 10 केक है वो मेरा ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद में एडिशनल बनाऊंगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए ट्रेडिंग अकाउंट में जो सबसे पहली चीज आएगी वो कौन सी आएगी? ओपनिंग स्टॉक। सेकंड आएगा टू परचेज, और हमेशा याद रखिए परचेज में कभी कभी हमें रिटर्न्स आता है, ठीक है, इसे हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ये चीज हमें याद रखनी है बच्चों कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो सबसे पहली चीज आएगी वो ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, और परचेज में से क्या लेस हो सकता है? रिटर्न। ये जरूरी नहीं कि रिटर्न आवे, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। वैसे क्रेडिट साइड में भी लिखना है आपको बाय सेल्स,
लेस रिटर्न। ठीक है, परचेज का मतलब आपको मालूम है जो चीज हमने खरीदी, सेल्स का मतलब मालूम है हमने जो चीज बेची है। परचेज का रिटर्न को परचेज रिटर्न कहते हैं, सेल्स के रिटर्न को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। ठीक है, वो सेल्स में से क्या होगा, लेस होगा। डन बच्चों, तो ये हमारा डेबिट साइड हो गया और ये हमारा कौन सा साइड हो गया, क्रेडिट साइड। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है हमें। अभी बच्चों इनके बाद, ठीक है बच्चों, तो डेबिट साइड में जो मैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज और परचेज रिटर्न के बाद आपको बताना चाहता हूं वो है टू वेजेस। ठीक है बच्चों, वेजेस, वेजेस का मतलब क्या है, मजदूरी, और मजदूर कहाँ होते हैं, फैक्ट्री में। ठीक है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखें जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में वेजेस दिखेगा तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर दोगे, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि वेजेस का मतलब मजदूरी है और मजदूर कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में, तो हमें वेजेस की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कहाँ पोस्ट करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से साइड, डेबिट साइड। ठीक है, अब टू कोल एंड गैस। ठीक है, कोल कोयला है, गैस का मतलब आपको मालूम है गैस। ठीक है, तो कोल एंड गैस ऑफिस वगैरह में यूज नहीं होती है, कहाँ यूज होती है, ये फैक्ट्री में। ठीक है, तो इसीलिए ये कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। टू पावर एंड फ्यूल। ठीक है, पावर एंड फ्यूल, पावर बिल को भी हम लाइट को भी बोल सकते हैं बच्चों, और पावर को हम बच्चों ऑयल, पेट्रोल, गैस, डीजल इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, टू पावर एंड फ्यूल। तो पावर एंड फ्यूल ज्यादा कहाँ, फ्यूल कहाँ यूज होता है बच्चों, फैक्ट्री में यूज होता है, इसीलिए कहां पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। टू मोटिव पावर। ठीक है बच्चों, जब पावर की बात हमको तो पहले से ही मालूम है, मोटिव ज्यादा पावर की बात होती है, तो टू जब मोटिव पावर आएगा तो भी वो कहां पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है बच्चों, वेजेस का मतलब क्या है बच्चों, मजदूरी, तो फैक्ट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। कोल एंड गैस ऑफिस वगैरह में यूज नहीं होगा तो फैक्ट्री में आ जाएगा। पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री में यूज होगा। मोटिव पावर कहां यूज होगा, फैक्ट्री में। ठीक है बच्चों, मैं रब कर रहा हूं पर आप अपनी नोटबुक में सबको लिख लेना। ठीक है, टू ऑयल एंड गैस। ठीक है बच्चों, अगेन सेम, ऑयल एंड गैस फैक्ट्री में यूज होगा तो कहां पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। टू फ्रेट। ठीक है बच्चों, फ्रेट भी हमारा कहां आएगा, फैक्ट्री में आएगा, और वो कहां आप पोस्ट कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। टू, मैं आपको ये बाद में बताता हूं। एक मिनट, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ठीक है बच्चों, अब ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ये एक तरीके का टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है हमसे। ठीक है, कोई भी चीज को लाने के लिए, बाहर से लाने के लिए, और हम उसे लाके सेल कर सकते हैं तो पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर हमारी कार पे या बाइक पे ये ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बहुत चार्ज होता है। आप देखेंगे आपके पास परचेज रिसीव होगा तो उसमें ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का भी स्लिप होगा। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का डायरेक्ट एक्सपेंस है जो परचेज पे लगता है हमें। तो याद रखिए कि ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एक किस्म का टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। तो ये भी कहां चला जाएगा बच्चों, फैक्ट्री में। ठीक है, टू कैरेज। ठीक है, कैरेज को हमें याद रखना है बच्चों। कैरेज बहुत सारे टाइप का आता है, 3 टाइप का कैरेज आता है। मतलब एक तो टू कैरेज लिखा रहता है, और कभी कभी कैरेज इनवर्ड लिखा रहता है, और एक लिखा रहता है कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, जब इनवर्ड की बात हो रही है बच्चों तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। देखिए इन लिखा है तो ये भी याद रखिए इन लिखा है, और आउटवर्ड हमारा कहां चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सिर्फ कैरेज है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कैरेज इनवर्ड है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कैरेज आउटवर्ड है तो कहां चले जाएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है,
टू फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, ठीक है बच्चों, टू फैक्ट्री लाइट। आप खुद देख रहे हैं सब में वर्ड फैक्ट्री यूज हुआ है, ठीक है। तो फैक्ट्री यूज हुआ है तो हम उसको कहां यूज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है बच्चों। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहां पर करा दिया, ठीक है। एक लास्ट मेरे पास है डॉक चार्जेस या डॉक ड्यूटीज, ठीक है। अब डॉक चार्जेस यानी कि यहाँ जहां पर हमारी शिपमेंट आती है, शिप से जो माल आते हैं, जहां पर हम शिपमेंट के माल को रखते हैं, ठीक है, यानी हमारी शिप से जो माल आया है उसे हम डॉक चार्जेस बोलते हैं, जहां पर सारे माल रखें। तो वो भी एक किस्म का डायरेक्ट टैक्स हो जाता है बच्चे, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है जो हमें पे करना रहता है, ठीक है। तो डॉक चार्जेस को भी बच्चों हम कहाँ लिखेंगे, फैक्ट्री यानी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी बच्चों डेबिट साइड की बातें सारी, और भी कुछ अगर आइटम छूट गया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि और एक चीज है रॉयल्टीज, आपको याद रखना है कि रॉयल्टीज जो है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, ठीक है, और वो भी डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि सेल्स आएगा, सेल्स में से क्या लेस होएगा, रिटर्न। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर गुड्स लेके जाता है, ठीक है, तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और मैंने अक्सर बच्चों कैसा याद करा है इसको कि जब भी गुड्स कहीं भी जाता है, किसके पास भी जाता है, ठीक है, तो हमें उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। गुड्स किसी के पास भी जाने दो, देखो जैसे कि सेल्स हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है। बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर बिजनेस में से लेके चला गया तो गुड्स गया उसके पास। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है, फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया बच्चों, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, गुड्स जा रहा है अगेन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। बाय गुड्स लॉस बाय फायर थेफ्ट, ठीक है, गुड्स आंख से जल गया, चला गया, चोरी हो गया, चला गया, दरबान लेके चला गया, कोई भी लेके चला गया, कोई भी गुड्स को लेके जा रहा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट की कौन से साइड आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है बच्चों। सेल्स और रिटर्न तो पहले ही लिखना है, उसके बाद गुड्स टेकन बाय पार्टनर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय गुड लॉस बाय फायर और थेफ्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। लास्ट में हमें लिखना है बच्चों बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बच्चों। याद है आपको, मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग होगा जो डेबिट साइड का ओपनिंग स्टॉक से, और जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग होगा वो क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है बच्चों। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग, अगर बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट को लेके आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे को सवाल भी पूछ सकते हैं तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेक्स्टर ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें बच्चों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।